नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। ज्ञान तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी कुछ नए शीर्षक पर बात करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का शीर्षक कुछ हटके है। अभी यूट्यूब चैनलों पर और सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है अपनी विद्वता प्रदर्शित करने की और दूसरे धर्मों को आहत करने की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जैसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम जैसा कोई नहीं था। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं था। कुछ लोग कुछ केवल यूट्यूब पर विद्वता की ऐसी बाढ़ आ गई है कि लगता है कि इन यूट्यूब चैनलों पर ही विद्वता बिखरी पड़ी है। कोई सड़क छाप आ जाता है, वह सीता जी के विषय में उलझुल बातें करने लगता है। कोई सोकर उठकर आया है यूट्यूब के सामने और बैठकर ज्ञान की बातें करता है, वेदों को निरर्थक बताने लगता है। कुछ लोग आ जाते हैं, बुद्ध को निरर्थक बताने लगते हैं। कुछ लोग आते हैं, महावीर को निरर्थक बताने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम जातिवाद को नहीं मानते, हम चमार जाति के हैं, हम सबसे विद्वान हैं। खुद चमार शब्द का उपयोग करते हैं और किसी अन्य द्वारा अगर ऐसा शब्द उपयोग कर लिया जाए तो फिर वो मारकाट पर उतर आते हैं। कथित सस्ती प्रसिद्धि पाने वालों के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक खुला मंच आयोजित करें और शास्त्र सम्मत अपनी अपनी बात रखें, उस बात का विस्तार समझें, उसकी व्याख्या समझें। इस तरह से अनर्गल प्रलाप करने से और चंद पैसे कमा लेने से आप किसी की आस्था को क्यों आहत करते हैं? आस्था बहुत ही बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। आस्था पत्थर पर आ जाए तो असंख्य लोगों की भीड़ उस पत्थर को पूजने में लग जाती है। दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसके दिमाग में जो बैठ जाता है उसी के अनुसार काम करने लगता है। सारा का सारा खेल दिमाग का है दोस्तों। जो व्यक्ति इस दिमाग से खेल लेता है वो राज्य करता है। अभी आज के समय में आप देख ही रहे होंगे, श्री राम मुद्दा बने हुए हैं। अपनी अपनी बात यूट्यूब पर लोग विद्वता बिखेर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अम्बेडकर सबसे महान है, हम तो जय भीम कहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम नमो बुद्धाय कहेंगे। अब इन बेवकूफ़ लोगों को यह नहीं पता, पागल किसी ने डॉक्टर लगा रखा है अपने आगे, वह रामायण पर टिप्पणी कसने लगता है। कबीरदास जी की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसो सूफ सुहाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। अब मैं इन बेवकूफ़ों से ये पूछना चाहता हूँ कि रामायण में क्या सारी की सारी बेवकूफ़ियत ही लिखी हुई है? और अरे कमीनों, जो अच्छा लिखा हुआ है उसी को ग्रहण करो। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अगर तो इतने विद्वान होते या इतने साधु होते तो तुम केवल सार सार को कहते। पोंगापंती करने आ जाते हो यूट्यूब पर एक माइक लेकर और एक सेल फोन लेकर। हालांकि मैं भी उन्हीं यंत्रों के साथ उपस्थित हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है कि ये निरे बेवकूफ़ लोग हैं। इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, इन्हें यूट्यूब से व्यू चाहिए और इसलिए विरोध करने तुरंत आ जाते हैं कि हाँ भाई, श्री राम तो बिल्कुल बेकार थे, श्री कृष्ण तो बिल्कुल बेकार थे, उन्होंने रास रचाया। गीता का मतलब इन्हें पता नहीं है, गीता का एक श्लोक याद नहीं है, संस्कृत पढ़ नहीं सकते लेकिन इन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। बुद्ध के पंचशील मार्ग में पहला ही यही है कि जीवों पर दया करो, ये हत्याएं करके खा रहे हैं। अरे कुत्ते की औलादों, पहले मांस खाना तो बंद करो। अब तुम कहते हो श्री राम भी मांस खाते थे, तो तुम तो श्री राम के अनुयायी हो नहीं।
तो तुम फिर उनका उदाहरण क्यों देते हो? श्री राम मांस खाते थे, उस देश काल की बात अलग है। आज के देश काल की बात करो। हमने मान लिया कि अगर श्री राम विवेकवान नहीं थे तो तुम तो विवेकवान हो, तुम बुद्ध का ही मार्ग अपनाओ, अंबेडकर का ही मार्ग अपना लो। कहते हो अंबेडकर ने अकेले ही संविधान लिख डाला, तो संविधान समिति में बैठे हुए उतने लोग क्या कर रहे थे? हाँ, फिर नारायण रायजादा साहब ने क्या किया? फिर 65 संविधानों का संदर्भ क्यों लिया? सारा का सारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विवेक से निकल गया क्या? तो कथित बेवकूफ़ों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई ऐसा मंच आयोजित कर लें जहां पर आमने सामने विद्वता की बात हो, कुछ शास्त्र सम्मत बातें हों, और फर्जी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे कार्य ना करें कि आपको व्यूज़ मिल जाएं और 2-4 लाख रुपए कमा लें। कभी आप सीता मैया का रावण से संबंध बताने लगते हो, कोई डॉक्टर फलाना है, कोई रावण करके आ जाता है, उसके बाद राजनीति भी करते हो, राज्य आपको सब पर करना है, बात करते हो केवल एक पक्ष की, एक जाति की। तो भैया कहना ये है कि सस्ती राजनीति मत करो, क्योंकि राज्य करना है, राज्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोकतंत्र के हिस्से आप भी हैं, लोकतंत्र के हिस्से राम भक्त भी हैं, लोकतंत्र के हिस्से बुद्ध भक्त भी हैं। और बुद्ध ने तो वैसे ही मूर्ति पूजने के लिए मना किया था भैया, तब तुम बुद्ध की मूर्तियां बनाकर क्यों बैठे हो? हमने तो कथित लोगों को कभी ध्यान करते हुए नहीं देखा। बुद्ध ने तो ध्यान करके ही अपना ज्ञान प्राप्त किया था, वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था, शांत होकर ज्ञान प्राप्त किया था। तुम खुद तो अशांत हो ही और दूसरों को भी अशांत कर रहे हो। अपना अपना काम करो और व्यर्थ का अनर्गल प्रलाप यहाँ पर यूट्यूब पर भांजने मत आओ, बेवकूफ़ कहीं के। दोस्तों, आपको अगर प्रश्न आते हैं आपके मन में, तो मैं तो कहूँगा स्वयं उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, और अगर उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जैसा भी संभव हो सकेगा मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। हालांकि दूसरे व्यक्ति से कोई संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन प्रयत्न मेरा यही रहेगा कि आप संतुष्ट हों। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे कहता हूं कि समाज में सहिष्णुता बनाए रखें और असमंजस की स्थिति ना उत्पन्न करें, बेमतलब के दिखावे न करें। आपको आता जाता कुछ नहीं है, ना तो आपको महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता है, और ना ही आपको श्री राम की मर्यादा के बारे में पता है। आप जय भीम बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि 90% लोग अंबेडकर के विषय में कुछ नहीं जानते, वो केवल नीले कलर की प्रतिमा को ही पहचानते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। लोग यहाँ पर 15 सेकंड का वीडियो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो लंबा वीडियो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमो बुद्धाय।